एक्चुअली आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा। और घर कहाँ पर है? सतीबाई। सतीपारा। अच्छा, सामने है। और कौन सी स्कूल में जाता है? मॉडर्न कॉन्वेंट। मॉर्निंग मॉडर्न कॉन्वेंट। मॉडर्न कॉन्वेंट। कहीं पर तो देखा हूँ सर। नवापाड़ा। नवापारा, हाँ, इस साइड। और आप कौन सी क्लास में अभी फिलहाल? 7th में। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इसमें स्पेशल बेनिफिट आपको क्या दिखता है हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग? जैसे कोई हिंदी मीडियम में जाता है तो वो सोचता है कि मुझे इंग्लिश बोलना है, पर बोल नहीं पाता है क्योंकि वैसे इन्वायरमेंट नहीं रहता है। लेकिन आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम कि जैसे आपका तो पूरा इन्वायरमेंट रहता है इंग्लिश का, ठीक? तो आपको आगे टीचर लोग बताते हैं कि आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा है, ऐसा कुछ? कुछ नहीं, फोर्स नहीं करते हैं, कभी पूछे नहीं? अच्छा, अगर मान लो कि अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश बोलना चाहता है तो हम लोग स्कूल में आए हिंदी मीडियम वाले कोई तो हम लोग को बनता नहीं है। रीडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाते। समझ ही नहीं पाते हैं। अच्छा, क्या है कि मेरे फ्रेंड लोग भी अभी तक भी ना क्वेश्चन एक ही पूछते हैं कि इंग्लिश में पहले समझें कैसे, क्योंकि पुस्तक तो लोग पढ़ते हैं जो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो है कि सबको इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है अगर पास होना है तो वैसे उन लोग बोलते हैं इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं, रट भी लेते हैं, ऐसे वगैरह पास भी हो जाते हैं। पर अगर कोई बोले कि इंग्लिश में 2 शब्द बोलो, कोई स्पीच दो, या तो फिर हमसे इंग्लिश में बात करो, तो फिर अंदर से पसीना निकलने लगती है। तो ऐसा कुछ कम्युनिकेट करने में आप लोग को दिक्कत होता है कि नहीं? थोड़ा बहुत। अच्छा, और टीचर लोग से स्कूल में इंग्लिश में बात होता है कि हिंदी में? ज्यादातर हिंदी में होता है। हिंदी में? तो इंग्लिश में क्यों नहीं करते? प्रिंसिपल मैम जिस दिन आएंगे उस दिन इंग्लिश में करते हैं। और जैसे क्लास में मतलब ऐसे मतलब आउट ऑफ बात होगा तो हिंदी में ही, और लिखते ही इंग्लिश में ही हो हमेशा, एग्जाम तो इंग्लिश में ही होता है। और जैसे हिंदी और संस्कृत को हैं? हैं? हिंदी और संस्कृत को हिंदी और संस्कृत। अच्छा, हिंदी, अच्छा संस्कृत भी है वहाँ ना? हाँ। और जैसे अगर अभी मैं आपसे इंग्लिश में बात करूँ तो ऐसे कोई आपको झिझक नहीं होगा अंदर से? थोड़ा बहुत मतलब लगता है मतलब यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन रिप्लाई एवरीथिंग? कुछ कुछ सब नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ नहीं, मतलब जनरल कम्युनिकेशन में तो बुक जैसे मैं अभी बात करूंगा, whatever I will speak with you, you can understand everything and ये सब तो कहे कि जो भी मैं बात करूंगा ये समझ जाऊंगा, तो कोई बुकिश लैंग्वेज है ही नहीं। ये तो आप आपस का क्या है, कम्युनिकेशन है। इसको तो घर में भी आदमी बात करता है कि मैं जो बोलूंगा तुम सुनोगे, तो ऐसा तो कोई बुक में थोड़ी लिखा रहता है मैं जो बोलूंगा तुम सुनोगे। उसका तो एक क्या है, प्रोफेशनल लैंग्वेज होता है ना। हिंदी मीडियम वाले इसको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस समझ लेते हैं कि मतलब एक गधा भी अगर इंग्लिश बोल रहा है ना तो लोग सब समझते हैं कि वो बहुत बड़ा होशियार आदमी है। ऐसा मतलब समाज के लोग सोचते हैं। तो ऐसा तुम लोग नहीं लगता है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो हम लोग ज़्यादा होशियार हैं हिंदी मीडियम वालों से? नहीं लगता है, सब जनरल लगता है। हाँ, क्योंकि आप लोग का क्या है, ये हैबिट बन चुका है ना इंग्लिश का, और हिंदी में भी बात कर लेते हो। लेकिन हिंदी मीडियम क्या करता है, इंग्लिश तो लिख लेता है पर बात नहीं करता है, समझ भी नहीं पाता है। तो उनको थोड़ा सा रॉकेट साइंस ही लगता है ये सब चीज़ें। तो एक आध टिप्स दे सकते हो कि अगर कोई हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश बोलना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? सर मैम का इसका मतलब इसको कोचिंग ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल यूज करके सीख सकते हैं ना, उससे भी तो काफी फनी वीडियो में भी हाँ, डुओलिंगो ये तो बहुत मस्त एप्लीकेशन है। डुओलिंगो जो है बहुत मस्त। मैं पता है जब मैं इंग्लिश सीखा इसके बाद में थोड़ा बहुत, फिर जैसे अब लगने लगा कि फ्रेंड सर्कल में तो बातचीत हो जाता है, तो क्यों ना जोस्टक एप्लीकेशन यूज़ करें। अभी अच्छे चल रहा है इंडिया में, तो जोस्टक एप्लीकेशन काफ़ी हो रहा है, इससे हम लोग काफ़ी लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैं ज़्यादातर कनेक्ट होता तो दिल्ली वालों से ज़्यादा हो पाता था। अभी भी है मेरे पास सब्सक्रिप्शन, कभी कभी अपने यूट्यूब के लिंक के नीचे डालता भी हूँ कि अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी है, पर एक चीज़ उसमें प्रॉब्लम ये होता है ना सबसे ज़्यादा, कि अगर आप बिगनर हो तो अगर वो आगे वाला थोड़ा सा आपसे ज़्यादा फ्लुएंट वाला है तो आपको कट कर लेगा।
तो लेकिन नहीं, ये मेरे लेवल का नहीं है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर कोई ना वहाँ सीखने आया है, तो थोड़ा आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैं इसको स्टेप मार दिया कि मान लो कि रोज हाय हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ, व्हाट डू यू डू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन नॉट आस्क एवरी, ओके। तो मेरे को नहीं लगा कि इससे ज़्यादा कुछ कर पाऊंगा। छोटा मोटा वाली बोल। नहीं, जैसे शुरुआत होता है ना, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, हाउ आर यू, हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस every day they were speaking on that place, and I thought okay, it is not good for me, 1 day 2 days 3 days 4 days, but every day it's not good. हाँ, उसमें कुछ 300-400 रुपए देने पड़ते हैं, जैसे मेरा मेरा यूट्यूब के लिंक के नीचे जाएंगे, हैं? मतलब दे सकते हैं कि नहीं, मतलब कि सीख पाएंगे उससे कुछ? देखो वो सीखने के लिए नहीं है, जैसे ना आपका अंडरस्टैंडिंग है और आप हेजिटेशन है आपको बात करने के लिए, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों से अलग अलग लोगों से बात करेंगे तो अलग अलग तरीके सीखेंगे, अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगे। वो खुद डे प्रोवाइड करता है कि कौन से डे में क्या करना है। 1 साल का है, 365 दिन में आपको 365 टॉपिक पढ़ाएगा, वो खुद देगा, वोकेबलरी देगा, सिनोनिम्स देगा और हर चीज़ें देगा। तो आपको अपना वॉइस रिकॉर्ड करके प्रॉपर एक पैराग्राफ पढ़ के उसको सबमिट करना रहता है। इसके बाद आपके कॉल पार्टनर मिलेंगे, डायरेक्टली उसमें लाइव ऑनलाइन दिखाएगा कितने लोग हैं। इसके बाद में आप कॉल करेंगे तो रैंडमली किसी के पास भी चला जाएगा, कभी इंदौर और कभी आउट ऑफ नहीं जाता कंट्री, यहीं कभी बिहार कभी दिल्ली, मतलब जितने भी यूजर रहेंगे किसी के पास भी रैंडमली चल जाएगा और सब कोई रिसीव करता है। उसमें क्रेडिट पॉइंट मिलता है, आपका क्रेडिट स्कोर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, उससे आपको फ्लुएंट स्पीकर लोग मिलेंगे, ऐसे होता है उसमें। तो वहाँ से भी जो अगर इंग्लिश सीखना चाहता है वो भी कर सकता है। जैसे कभी कभी मैनेजर लोग से बात होता है तो प्रोफेशनल वो लेते हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ वालों से थोड़ा प्रोफेशनल बात होता है, तो इससे क्या होता है अपना जो फ्लुएंसी है वो ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा लगा आपका रिप्लाई। एक्चुअली क्या है ना, हिंदी मीडियम वालों को बर्डन लगता है, बहुत बड़ा चीज़ है, हम लोग नहीं कर सकते। तो जितने व्यूअर होंगे उनको पता चल गया होगा कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या सोचते हैं कि हम इंग्लिश जानते हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा होशियार नहीं है। हम लोग भी आप ही लोगों जैसे हैं, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। कैसे? तो कोई भी सीख सकता है।